हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक वन मोर टाइम। जैसे पता है आपको स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, ये चैप्टर के आपने वेटेज भी देखे थे कि मैक्सिमम 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर का। अभी चैप्टर में 1.1, 1.2 हम 1.1 हो गया, 1.2 पे यहाँ पे अभी हम हैं। 1.2 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आपने कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रूथ वैल्यू देखा था, फिर सेकंड पार्ट में लॉजिकल इक्विवेलेंस थे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हमको मूव करना है आज। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपने किया वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 भी है। सब में हमको थ्रू टेबल ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको थ्रू टेबल ही ड्रॉ करना है, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। इसके लिए आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने हिंट का भी यूज किया था वहां पे कि हम हिंट कैसे याद रखेंगे। जैसे एंड के लिए ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, बाकी सब वैल्यूज फॉल्स होगी। फिर आप बात करेंगे, अगर और की बात करेंगे अगर आप, तो और में फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब वैल्यूज हमारी क्या आएगी, ट्रू आएगी। फिर अगर आप कंडीशनल में जाएंगे तो कंडीशनल में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा आपको, फॉल्स आएगा। बाकी जितने भी स्टेटमेंट होंगे सब रिमेनिंग उसमें क्या आएगा, आंसर ट्रू आएगा। फिर बाय कंडीशनल में तो आपने देखा था, अगर स्टेटमेंट सिमिलर होंगे तो आंसर ट्रू है, अगर स्टेटमेंट क्या होंगे आपके सिमिलर नहीं होंगे तो वहां पे क्या रहेगा, वो फॉल्स आएगा वहां पे। और नेगेशन का तो आपको पता है कि ट्रू पे अगर हमने नेगेशन लगाया तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स पे हमने नेगेशन लगाया तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये सब तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसलिए मैंने जब यहाँ पे एक टेबल बनाया था हमने ट्रू टेबल, मैंने कहा था कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार हमको ट्रूथ वैल्यूज को क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है, इसलिए वो 5 टेबल्स को लर्न करना आपको जरूरी है। उसके लिए हमने हिंट का भी यूज किया है, तो हिंट याद रखिए, बाकी सब आप क्या करिए, हिंट से जो रिमेनिंग वैल्यूज होगी वो, अगर हिंट में मान लीजिए फॉल्स आ रहा है तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या होगी, हमारी ट्रू होगी यहाँ पे। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे टोटोलॉजी के बारे में, कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में और कॉन्टीजेंसी के बारे में। जैसे टोटोलॉजी, टोटोलॉजी क्या होता है, तो टोटोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो भी हमको गिवन रहेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है आपको, तो ये स्टेटमेंट पैटर्न को हम सॉल्व करेंगे, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में करते थे, सिमिलर है वैसे ही सॉल्व करना है हमको। सॉल्व करने के बाद हमको लास्ट कॉलम की जो एंट्रीज है वो चेक करनी है हमको। क्यों लास्ट कॉलम, क्योंकि लास्ट कॉलम में हमारा क्या आएगा, ये जो भी स्टेटमेंट पैटर्न हो लास्ट कॉलम में आएगी उसकी वैल्यूज, तो वो वैल्यूज को हम चेक करेंगे। अगर वो सब वैल्यूज हमारी ट्रू है तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट पैटर्न जो है ये क्या है, टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी क्या होता है, देखिए, इन द ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न इफ ऑल द वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू देन इट इज टोटोलॉजी। तो ये क्या है आपका टोटोलॉजी है। जब लास्ट कॉलम में सब के सब ट्रू आ जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, टोटोलॉजी। तो उसी तरह कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, सब लास्ट कॉलम में जितनी भी एंट्रीज होगी आपकी वो क्या होगी, फॉल्स होगी, तो उसे आप क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे आप। यहां पे देखिए कॉन्ट्राडिक्शन, in the truth table of the statement pattern if all the truth values in the last column are f then it is contradiction। अब कॉन्टीजेंसी में क्या होता है, तो कॉन्टीजेंसी में सम वैल्यूज ट्रू होगी, सम वैल्यूज फॉल्स हो सकती है, तो उसको आप क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंसी होगी। यहाँ पे सम वैल्यूज में ऐसा भी हो सकता है कि मेरी वन वैल्यू ट्रू हो, बाकी सब क्या होंगी, फॉल्स, तो यहाँ पे वो भी क्या होगा आपका, कॉन्टीजेंसी होगा। तो सब सिमिलर है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। बस हमको करना क्या है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में हमको बस यहाँ पे लिखना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट क्या क्या है, इनके टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी क्या होता है। अब हम मूव करेंगे किस पे, 1.2 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही है, एग्जामिन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। यहाँ पे जैसे आपको एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, हम यहाँ पे क्या करते थे लास्ट टाइम, जैसे आप करते थे सेम टू सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। यहाँ पे भी हमको सबसे पहले करना क्या है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले आपके स्टेटमेंट देखने हैं कि क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट्स गिवन है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या क्या गिवन है, पी क्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी क्यू लिख लेंगे आप। यहाँ पे सबसे पहले आएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, चाहिए तो सेम स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, सेम टू सेम। होगा, ठीक है।
अब करना क्या है, तो वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए P आएगा, फिर Q आएगा आपका यहाँ पे, P Q के बाद देन क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए कोई नेगेशन वाला टर्म है क्वेश्चन में? नहीं है? अरे है भाई, देखो यहाँ पे क्या है, नेगेशन P, फिर यहाँ पे क्या आएगा, नेगेशन Q आएगा आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, देखिए स्मॉल ब्रैकेट, देखिए स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो सकती है, दोनों टर्म्स है आपके पास, तो इनका क्या ले लेंगे आप, एंड ले लेंगे इनके साथ, तो लिखेंगे नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये मिल गया आपको। अब ये देखिए, अगर आपको ये बिग ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के साथ हमको क्या लेना पड़ेगा, नेगेशन लेना पड़ेगा। यस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेशन रखेंगे, और हमारी इनसाइड क्या होगी, ये ब्रैकेट होगी। ओके, फिर देन क्या होगा, तो देन हमारा ये जो भी आंसर है उसके साथ हम क्या ले लेंगे, और क्यू ले लेंगे साथ में। चलिए अभी करना कैसे आप जानते हैं, यहाँ पे P Q है आपके पास, तो P और Q के लिए हमारे पास क्या होंगे, 4 डिफरेंट टाइप की यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज होंगी, या तो दोनों ट्रू होंगे या ट्रू फॉल्स होगा, देन फॉल्स ट्रू या फॉल्स फॉल्स। जैसे देखिए इसको लिखते कैसे, सबसे पहले P के लिए लिखते हैं, यहाँ पे P के लिए हम क्या करते हैं, 2 वैल्यू क्या होगी हमारी, ट्रू होगी, फिर नेक्स्ट 2 वैल्यूज क्या होगी हमारी यहाँ पे, फॉल्स होगी। ओके, फिर Q में क्या करेंगे आप, तो Q में एक ट्रू आएगा आपका, एक क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये सब तो हमने पहले भी देख चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं अब तक, तो आपको पता होना चाहिए क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे। अब नेगेशन P, नेगेशन क्या करता है, तो वैल्यू को चेंज यहाँ पे चेंज कर देगा, ट्रू को क्या बनाएगा, फॉल, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू। देखिए नेगेशन P की वैल्यूज क्या होगी, जो ट्रू होगा वो फॉल्स, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा आपका। अब नेगेशन Q क्या करेगा, इसको चेंज करेगा, ये ट्रू को फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये Q की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नेगेशन Q इससे मिलेगा। नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो PQ है ना, इन दोनों में एंड का रिलेशन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, यहाँ पे देखिए अच्छे से, नेगेशन P एंड नेगेशन Q है, मीन्स हमको यहाँ देखना है, इन दोनों ब्रैकेट को देखना है, इनको नहीं देखना है आपको अब यहाँ पे। अब एंड, इन दोनों में एंड के लिए क्या है, आपको याद है हिंट क्या थी, एंड के लिए क्या था, एंड के लिए हिंट कि ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रू दिखना चाहिए आपको, देखिए लास्ट में दिख रहा है, तो ये ट्रू ट्रू हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा, बाकी सब वैल्यूज हमारी क्या रहेगी यहाँ पे, फॉल्स रहेगी। ओके, चलिए अब आगे। अब ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो आंसर आया इस पे भी हमको नेगेशन लेना है। अब इस पे जब नेगेशन आप लेंगे तो ये फॉल्स क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स भी ट्रू हो जाएगा, और ये जो ट्रू रहेगा ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ओके, देन आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो भी है यहाँ पे, ये जो आपको मिला है पैटर्न, ये पैटर्न के साथ आपको और क्यू लेना है, ये क्यू। अब इसके लिए हमको ये दोनों कॉलम को देखना पड़ेगा अच्छे से। अब ये कॉलम में करना क्या है हमको, यहाँ पे और में क्या होता है, फॉल्स 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 होगा, अदरवाइज जो भी वैल्यूज होगी हमारी वो क्या होगी, ट्रू होगी यहाँ पे और में। तो देखिए दोनों फॉल्स दिखना चाहिए आपको, दोनों फॉल्स ढूंढिए पहले। देखिए यहाँ पे दोनों फॉल्स है, तो ये दोनों फॉल्स का यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ये एफ आएगा। ओके, बाकी और क्या होगा, देखिए ये बाकी सब रिमेनिंग जो भी वैल्यूज है सब क्या रहेगी आपकी यहाँ पे, ट्रू आ जाएगी।
अब देखिए लास्ट वाला ये जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे, जो हमारा पार्ट आया, इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है। सब वैल्यूज क्या आ रही है आपकी, सेम नहीं है। यहाँ पे एक एफ भी तो है ना, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, ये टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है? दोनों भी नहीं है भाई, ये क्या है, कॉन्टीजेंसी है ये। यस, ये क्या है, कॉन्टीजेंसी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप, तो आप लिखेंगे all the truth values in the last column all the, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ऑल यूज़ नहीं करेंगे। ऑल किसके लिए यूज़ करेंगे आप यहाँ पे, जब यहाँ पे सब टोटोलॉजी हो गई है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे ट्रूथ वैल्यूज से। ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल। क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। और आइडेंटिकल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस इट इज, क्या है ये, क्या है, कॉन्टीजेंसी है। क्या है ये, कॉन्टीजेंसी है। ओके, तो ये समझ गए आप क्या करना है। प्रोसीजर वैसी है, सेम प्रोसीजर को हमको फॉलो करना है, बस लास्ट में हमको ये स्टेटमेंट को ऐड करना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी है। उसको भी आप लास्ट कॉलम को आपको देख के आइडेंटिफाई करना है। अगर लास्ट कॉलम में सब वैल्यू ट्रू है तो टोटोलॉजी, सब एफ है तो कॉन्ट्राडिक्शन। अगर यहाँ पे वैल्यूज आपके क्या है, डिसिमिलर या आइडेंटिकल नहीं है, वैल्यूज ट्रू फॉल्स ऐसा कंबाइंड है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्टीजेंसी होगा यहाँ पे। उसी तरह इसका भी सोल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन 5 जो है हमारा, यहाँ पे इसका भी सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कोई भी सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिमिलरली क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे पहले। ओके, क्वेश्चन लिख लिया आपने। क्वेश्चन लिखने के बाद वही स्टेटमेंट पैटर्न आपको काउंट करने हैं। कितने स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं यहाँ पे, 2 स्टेटमेंट पैटर्न है यहाँ पे। पी क्यू सिमिलर है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी, देन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, क्यू। फिर नेगेशन देखिए, कहीं नेगेशन है, देखिए यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट पैटर्न में है ना, किधर है, नेगेशन पी है, नेगेशन क्यू है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू। देन देखिए P इंप्लाइज Q, ये ब्रैकेट देखिए, ये जो ग्रेटर, ये जो ब्रैकेट है आपको सॉल्व करने के लिए ये स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, P इंप्लाइज Q करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। फिर P इंप्लाइज Q का जो आंसर आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, एंड नेगेशन Q लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये जो भी हमारा आंसर आएगा इसका, उसको हम क्या करेंगे, एंड नेगेशन Q ले लेंगे आप यहाँ पे। फिर देन क्या करना है, मतलब मुझे ये मेरी ग्रेटर ब्रैकेट मिल गई, बड़ी ब्रैकेट जो थी, अब उसके साथ मुझे क्या करना है, इंप्लाइज नेगेशन P लेना है। तो यहाँ ये वाले केस में आप क्या करेंगे, देखिए P ये कर लेंगे आप। फिर क्या है, हमको पता है यहाँ पे इसको क्या करना है, हमको एक ऐसा कॉलम का फॉर्म दे देना है। चलिए अब इसके बाद करना क्या है आपको, तो सेम है। हमको क्या करेंगे, सबसे पहले P की क्या आएगी हमारी, वही PQ अगर है तो 4 वैल्यूज आएगी, ट्रूथ वैल्यू 4 आएगी आपकी, डिफरेंट जो भी रहेगी। अगर PQR रहेगा तो 8 आता है, आपको याद है PQR वाला केस, हाँ ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रू फॉल्स
फॉल्स, ये आएगा। क्यू में क्या होगा, ट्रू फॉल्स होता है क्यू। अब नेगेशन पी का केस तो सिमिलर है। नेगेशन पी में हम क्या करेंगे, ये दोनों फॉल्स कर देंगे, ये फॉल्स वाला क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू में इसको चेंज करेंगे, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, फिर ये फॉल्स आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट पार्ट, P इम्प्लाइज क्यू। अभी P इम्प्लाइज क्यू में क्या करना है, देखिए इम्प्लाइज की कंडीशन याद है। इम्प्लाइज में कभी भी आपको सबसे पहले किसको देखना पड़ेगा, डायरेक्शन मैटर करता है यहाँ पे। तो P है तो सबसे पहले P को देखेंगे, P से Q पे जाना है, यानी P का ट्रू चाहिए, Q का फॉल्स चाहिए आपको। तो P में ट्रू यहाँ है, तो इनके सामने देखिए किधर फॉल्स है, यहाँ पे है। ये वाला तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए एम्प्लाइज में। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रू है, ये वाला पार्ट क्या आपका फॉल्स है, तो ये आंसर क्या आएगा इसका, यहाँ पे फॉल्स आएगा। बाकी जो भी रिमेनिंग आंसर रहेंगे आपके वो सब क्या आने वाले हैं, ट्रू आ जाएंगे आपके यहाँ पे। ओके, अब फिर देखिए ये जो भी पार्ट है इसके साथ क्या लेना है, एंड नेगेशन क्यू, यानी ये इन दोनों के बीच में एंड का रिलेशन चाहिए। और एंड में हम क्या करते हैं, एंड यानी कंजक्शन। कंजक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों अगर ट्रू होंगे स्टेटमेंट हमारे, तभी क्या आएगा आपका आंसर ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रू ढूंढना है आपको, दोनों ट्रू यहाँ पे है। देखिए लास्ट वाले पार्ट में क्या है, दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। बाकी जो भी आपकी रिमेनिंग वैल्यूज रहेगी सब यहाँ पे क्या रहेगी, ओके, फॉल्स आ जाएगी आपकी ये वैल्यू। अब आगे देखिए ये वाले पार्ट में आपको क्या करना है, नेगेशन पी लेना है। ये जो भी आपका आया इसके साथ इम्प्लाइज नेगेशन पी। अब इम्प्लाइज में फिर से डायरेक्शन मैटर करता है, यानी पहले हमको ये कॉलम को देखना है, फिर बाद में हमको क्या करना है, नेगेशन पी, यानी इसमें ट्रू को फाइंड आउट करना है। ट्रू किधर है, यहाँ पे देखिए इसका ट्रू दिख रहा है आपको, लास्ट में है। इसका फॉल्स आना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इम्प्लाइज क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, देन ओनली द आंसर इज फॉल्स, तभी फॉल्स आएगा। यहाँ पे तो फॉल्स नहीं आ सकता। फिर मतलब जितने भी मेरे पैटर्न हैं सब क्या आएंगे, यहाँ पे ट्रू आएंगे। जितनी भी आपकी ट्रूथ वैल्यूज है, आपकी जितनी भी ट्रूथ वैल्यूज है वो क्या आएगी आपकी, यहाँ पे ट्रू आ जाएगी। तो ये ट्रू आएगा हमारा, ये हुए पार्ट भी, ये सब वैल्यूज क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। अब सब वैल्यू मिल गई आपको। ओके चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब वैल्यूज तो आ गई हमारी। अब वैल्यूज आने के बाद करना क्या है, चलिए वैल्यूज आने के बाद आपको क्या करना है, तो यही एक लाइन लिखनी है। देखिए सब वैल्यू अगर ट्रू है, सब वैल्यू ट्रू है, देन ये क्या है, टोटोलॉजी है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, ऑल द एंट्रीज, in the last column are identical, hence it is क्या है, ये क्या है, टोटो बायोलॉजी नहीं है, टोटोलॉजी है। क्या है, टोटोलॉजी है ये, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन 3, सब क्वेश्चन 5 और 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसके आगे। क्यों नहीं कर रहे, देखिए स्टूडेंट आगे और भी मे बी और भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, इसके भी 10 सब क्वेश्चंस हैं। बट ये कैसा है, हमारा सब पैटर्न सेम ही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया वैसे ही हमको करना है, सेम प्रोसीजर है। तो 2 मोर केसेस के डिस्कस करते हैं, 2 मोर क्वेश्चन इसके, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
अगर आप हर लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे पार्ट में से क्वेश्चन आते हैं। मे बी आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस का क्वेश्चन आता है, या फिर ये आता है क्वेश्चन कि टोटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं, पार्ट आइडेंटिफाई करिए। चलिए लिख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9। उसी का है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही 9 है। इसको भी रब कर देते हैं वरना कन्फ्यूजन हो आपको तो। ओके, 9 क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10th वाला। 10th क्वेश्चन, negation P implies Q implies ओके। तो ये है आपके, अब यहाँ पे 2 मोर क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 किसके है, क्वेश्चन नंबर 3 के ही ये सब क्वेश्चन है। यानी इसमें भी हमको वही करना है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टीजेंसी को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है इन तीनों में से। तो सबसे पहले वही हम क्या करना है हमको यहाँ पे, तो हमको काउंट करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखना है कितने स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पे। तो स्टेटमेंट जैसे पी क्यू है कि पी क्यू आर है, पी क्यू यानी 2 स्टेटमेंट होंगे, पी क्यू आर यानी 3 स्टेटमेंट होंगे। जैसे क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर भी है आपके पास यहाँ पे, मीन्स हमारे पास कितने हैं, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन पी क्यू आर स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। पी क्यू आर, फिर नेगेशन पी भी चाहिए आपको, नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, यही सब पता है आपको कैसे करना है इसको। पी क्यू आर लिखना है, फिर नेगेशन वाला टर्म, नेगेशन मिल गया हमको। ये ब्रैकेट देखिए सॉल्व हो गई। अब ये वाली ब्रैकेट को हमको टारगेट करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व होगी नेक्स्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट का एंड रिलेशन ले लेंगे आप। ओके, चलिए करना क्या है, अब यहाँ पे वही सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करना है आपको। यहाँ पे
पी में अब देखिए पी क्यू आर की वजह से पी में अब क्या आएगा, 4 टाइम ट्रू आएगा, 4 टाइम्स क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे फिर इसका 4 का हाफ करेंगे तो 2 आएगा, 2 टाइम ट्रूस, 2 टाइम क्या आएगा, फॉल, फिर देन 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम्स क्या आएगा, फिर आर में भी क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ये तो पता है आपको पी क्यू आर कैसे लिखते हैं, आप तो जान गए होंगे अब तक, है ना। ये ऐसे ही है, पी क्यू आर का पैटर्न ऐसा लिखते हैं। फिर नेगेशन पी है तो नेगेशन पी में क्या करेंगे हम, इसका अपोजिट लिखना है आपको, पी का ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स, ये फिर क्या आएंगे सब यहाँ पे ट्रू आ जाएंगे आपका ये पार्ट। ओके, अब नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू लेना है आपको। यहाँ पे देखिए नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, यानी पी इम्प्लाइज क्यू, ये दोनों को देखना है। अब नेगेशन पी में ट्रू ढूंढना है, ट्रू देखिए यहाँ है, इसमें यहाँ पे कहीं फॉल्स आना चाहिए, देखिए ये आ रहा है, क्योंकि इम्प्लाइज क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स, देन आंसर इज, बाकी जितने भी रिमेनिंग वैल्यूज रहेगी वो सब क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे ट्रू रहेगी आपकी सब रिमेनिंग वैल्यू। ओके, चलिए मूव करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट पे, ये एफ। अब पी एंड आर, पी एंड आर के लिए हम एंड के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दोनों ट्रू देखनी पड़ती है, ये दोनों ट्रू तो आपका ट्रू आ गया, ये दोनों भी ट्रू तो ये आपका ट्रू आ गया, और कहीं नहीं मैच होने वाला आपका पी एंड आर में, क्योंकि यहाँ पे ट्रू नहीं है, ट्रू एंड हो गया हमारे, तो ये जितनी भी वैल्यूज़ है सब क्या होगी आपकी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, जितनी भी वैल्यूज़ है। अब यहाँ पे एंड लेना है, किसका एंड लेना है आपको, इन दोनों के बीच में एंड का रिलेशन लेना है। ओके, अब एंड में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है ऐसा, तो ये दोनों ट्रू है, ये दोनों भी ट्रू, और कहीं नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ क्या आएगी मेरी, ट्रू आएगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है रिमेनिंग सब क्या आएगी हमारी, फॉल्स आएगी। चलिए अब आगे करेंगे। अब यहाँ पे वही लास्ट में देखना है आपको क्या आ रही है वैल्यूज़ हमारी, आइडेंटिकल तो नहीं, तो हम लिखेंगे ट्रूथ वैल्यूज़ इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल। Hence it is contingency। क्या है, कॉन्टीजेंसी है। ओके, तो ये समझ गए आप ये क्वेश्चन। उसी तरह सिमिलर टाइप ये क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन में भी हमको करना क्या है, तो हमको सबसे पहले स्टेटमेंट देखने हैं, कितने स्टेटमेंट गिवन है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में सेम पैटर्न हम लिख लेंगे यहाँ पे जो गिवन है हमको क्वेश्चन में। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू आर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा देखिए, पी देन क्यू देन आर। फिर यहाँ पे देखिए नेगेशन किधर है, तो क्यू पे नेगेशन है, तो सबसे पहले नेगेशन क्यू लिखेंगे। नेगेशन क्यू के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे नेगेशन क्यू और आर। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में पी इम्प्लाइज ले सकते हैं उसके साथ, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे, पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू और आर। फिर यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई, ये वाला पार्ट नहीं हुआ अभी तक सॉल्व,
इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, P इम्प्लाइज, सबसे पहले Q इम्प्लाइज R लेना पड़ेगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसके साथ P इम्प्लाइज ये लेना पड़ेगा आपको। ओके, फिर इसका जो आंसर आएगा उस पर क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेशन लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नेगेशन P इम्प्लाइज, काफ़ी क्या जा रहा है हमारा, आ नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट, यहाँ चले जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। P Q R, फिर यहाँ पे देखिए नेगेशन, फिर नेगेशन Q के साथ हम क्या ले लेंगे, ब्रैकेट को ले लेंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो गई, फिर P इम्प्लाइज ले लेंगे, डिस्टर्ब मत करिए भाई, ये आ गया आपका। फिर नेक्स्ट है ये पार्ट है, देखिए Q इम्प्लाइज R, फिर देन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ठीक है। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले नेगेशन, फिर ये पार्ट लिया, इसके साथ ये ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई यहाँ पे, फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए Q इम्प्लाइज R, फिर उसके साथ P इम्प्लाइज लिया आपने, फिर उनके आउटसाइड क्या है, नेगेशन, तो इनके आउटसाइड नेगेशन ले लेना है आपको, नेगेशन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज फिर देन लास्ट पार्ट में आपको पूरा एक साथ लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए P इम्प्लाइज नेगेशन Q और R, फिर ये आप दे देंगे इसको एक ब्रैकेट, फिर लिखेंगे डबल इम्प्लाइज, किसके साथ है डबल इम्प्लाइज में, डबल इम्प्लाइज, फिर नेगेशन ये ब्रैकेट के आउटसाइड में P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ये ऐसा आएगा आपका पार्ट। ओके, फिर हमको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वही सिमिलर स्टेप, अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर तो वही सेम है, तो सबसे पहले स्टार्ट भी हमको सेम ही करना है। स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ट्रू 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 आएगा, फिर यहाँ पे फॉल्स 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 आएगा आपका वैल्यूज़, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो 2 टाइम ट्रू आएगा, 2 टाइम क्या आएगा आपका बच्चों, फॉल्स आएगा, फिर 2 टाइम ट्रू आएगा, 2 टाइम यहाँ पे क्या होगा, तो एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, फिर एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, फिर ट्रू होगा फॉल्स होगा, ऐसा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, ओके चलिए, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए नेगेशन क्यू है, क्यू का नेगेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये आ जाएगा आपका। फिर और लेना है नेगेशन क्यू के साथ और, यानी इन दोनों को देखना है। और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स आपका क्या आएगा, फॉल्स 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 आएगा, और कहीं है फॉल्स फॉल्स, ये है फॉल्स आएगा। बाकी जो भी रिमेनिंग वैल्यूज़ है हमारा वो सब क्या रहेगा, यहाँ पे
ट्रू आएगा हमारा रिमेनिंग जो भी वैल्यू है। ओके, फिर देन हमको क्या करना है, यहाँ पे p इम्प्लाइज लेना है इसके साथ। देखिए ये पार्ट है, p फर्स्ट आ रहा है, इम्प्लाइज में क्या होता है, p डायरेक्शन से मैटर है, तो पहले p को देखना है फिर इसको देखना है। देखिए फर्स्ट वाला ट्रू होना चाहिए, सेकंड वाला फॉल्स। मिल गया आपको, यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स आ गया, मीन्स ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा। और कहीं है TF नहीं है, यानी सब वैल्यू क्या रहेगा आपका, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके, फिर आगे मूव करते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन में। Q इम्प्लाइज R, Q और R इम्प्लाइज। देखिए Q इम्प्लाइज R में क्या, यहाँ पे T होना चाहिए, यहाँ F। देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। और कहीं है TF, देखिए यहाँ पे भी है, तो ये पार्ट भी क्या हो गया फॉल्स। बाकी जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज रहेगी हमारी सब क्या रहेगी यहाँ पे ट्रू रहेगी। ओके, फिर देन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, यानी P को इसके साथ इम्प्लाइज लेना है आपको, ये पार्ट के साथ। तो इन दोनों कॉलम को आपको देखना है, ये दोनों कॉलम। देखिए ये ट्रू आना चाहिए, फिर ये फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। देखिए ये ट्रू ये फॉल्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे फॉल्स। और कहीं है नहीं है, तो रिमेनिंग जो भी वैल्यू रहेगी सब क्या रहेगी ट्रू रहेगी। अब आप सोचेंगे स्टूडेंट सर आप पूरी वैल्यू नहीं चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, ये फॉल्स होना चाहिए इम्प्लाइज में। मैंने 4 वैल्यूज के लिए देखे, यहाँ पे ये ट्रू ये फॉल्स था, रिमेनिंग वैल्यू में तो वो स्टार्टिंग में फॉल्स है, तो वहाँ पे तो आंसर क्या आएगा आपका ट्रू ही आने वाला है, इसलिए हमने चेक नहीं किया वहाँ पे। फिर यहाँ पे नेगेशन, इस पे नेगेशन का मीनिंग क्या होता है, नेगेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सब क्या आएगा हमारा, यहाँ पे फॉल्स आएगा जो भी वैल्यू है। नहीं ये फॉल्स है तो ये क्या आएगा आपका ट्रू आएगा। फिर ये वैल्यू फॉल्स, ये फॉल्स, ये भी क्या आएगा फॉल्स, ऐसा आ जाएगा आपका। फिर लास्ट पार्ट में आपको क्या करना है, डबल इम्प्लाइज। किसका डबल इम्प्लाइज लेना है आपको, देखिए एक ये ब्रैकेट है आपकी और एक ये ब्रैकेट है। अब डबल इम्प्लाइज में होता क्या है, तो डबल इम्प्लाइज में हम क्या देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट को हम देखेंगे, अगर दोनों में कैसा है सिमिलर है तो आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा, अगर वो डिसिमिलर है तो फिर क्या आने वाला है फॉल्स आने वाला है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये वाले पैटर्न को, ये वाला पैटर्न है ना हमारा, और ये वाला, ये दोनों कॉलम को देखिए TF यानी वैल्यूज क्या है सेम नहीं, यानी आंसर फॉल्स आएगा। देखिए कहीं पे भी देखिए वैल्यूज सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको कहीं पे भी वैल्यूज सेम, यानी जितने भी एंट्रीज आएगी सब किसकी आएगी, यहाँ पे फॉल्स की एंट्रीज आने वाली है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो लास्ट एंट्री, लास्ट कॉलम में जो एंट्रीज है सब क्या है फॉल्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर F। ये लिख सकते हैं क्या है, सब क्या है, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर F, या आर आइडेंटिकल भी F लिख सकते हैं आप, या आइडेंटिकल लिख सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। F लिखे तो F बेटर है, F हेंस इट इज कॉन्ट्रा डिक्शन। F आ गया तो क्या है ये कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसे ट्रू के लिए आप T लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए टोटोलॉजी। और अगर कॉन्टीजेंसी आता है तो कॉन्टीजेंसी में आप क्या लिखेंगे कि नॉट आइडेंटिकल, यानी आइडेंटिकल हमारी वैल्यू, क्योंकि देखिए अगर आप आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने एक क्वेश्चन इसके पहले टोटोलॉजी के लिए किया था, वहाँ पे शायद हमने आइडेंटिकल लिख लिया था, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं T है, क्योंकि आइडेंटिकल में आप श्योर नहीं है ना कि ट्रू है क्या फॉल्स है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आप ऐसे स्टेटमेंट लिखिए। ट्रू रहेगा वैल्यू तो यहाँ पे T लिख दीजिए, RT, ठीक है। आइडेंटिकल का जो केस है नॉट आइडेंटिकल, तो ये किसके लिए यूज़ करिए, सिर्फ कॉन्टीजेंसी को बताने के लिए कि नॉट आइडेंटिकल। बाकी TF लिख के कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा लिखिए। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन इसके भी काफ़ी इजी है, तो आप ट्राई करिए। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पे मूव करेंगे अब, ठीक है। 1.3 को डिस्कस करेंगे अब।